बड़े दुख से बोलना पड़ रहा है, जिस चीज़ का डर था वही हो रहा है। कुछ दिन पहले हैंडलूम की कुछ नौकरियां निकली थी, 5 की सिलेक्शन हुई। 5 में से जम्मू कश्मीर के बस 3 थे, 2 बाहर के थे। और बड़े अफसोस की बात है, बसोली का एक सिंगल व्यक्ति भी नहीं था। जहां से ये चीज़ निकल रही है, एक व्यक्ति भी नहीं था। वही अब बात करेंगे हम जीएमसी राजौरी की। वहाँ पे ट्यूटर्स या ये डिमॉन्स्ट्रेटर्स की पोजीशंस थी। सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है। सिलेक्शन लिस्ट में 3 की सिलेक्शन हुई है और बड़े अफसोस से बोलना पड़ रहा है, 3 में से 1 जम्मू कश्मीर से नहीं है। मैं थोड़ा सा नाम का आपके सामने जिक्र ज़रूर करूँगा। सबसे पहले नाम है सियारा मुनीर का। सियारा मुनीर है मुनीर हुसैन की बेटी। ये है दराल राजौरी की, जम्मू कश्मीर की हैं। जम्मू कश्मीर की बेटी हैं, अच्छी बात है। दूसरे हैं उमरान हिलाल, ये हैं सोपोर के, कश्मीर संभाग के, जम्मू कश्मीर के हैं। लेकिन एक है नरेंद्र शर्मा। ये नरेंद्र शर्मा अगर सांबा से होते, अगर कठुआ से होते, अगर जम्मू से होते, अच्छा लगता, लेकिन नहीं। ये है उत्तर प्रदेश से। सामने मेरी लिस्ट है, आप इस पर नज़र मारिए। ये ऑफिशियली डॉक्टर AS भाटिया द्वारा साइन किया गया है। ये है प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी। ये साइन किया गया है और मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, जो इस समय हमारे पास ये लिस्ट आई हुई है। 3 पोजीशन में से 1 व्यक्ति बाहर का है। क्या जम्मू वाले इतने भी काबिल नहीं है कि नौकरी नहीं ले सकते? जी हाँ, ले सकते हैं, लेकिन मौका कौन देगा? एक तरफ बात की जा रही थी कि जो नौकरियां होंगी वो जम्मू कश्मीर के लोगों की रहेंगी। जब धारा 370 टूटी थी, अमित शाह ने अपने मुंह से बोला था ना, जम्मू कश्मीर की नौकरियां कोई नहीं ले सकेगा। जम्मू कश्मीर की ज़मीनों पर वहाँ के लोगों का ही अधिकार होगा। फिर स्टेट सब्जेक्ट हटाया और डोमिसाइल इंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन देखने को क्या मिलता है, जहाँ पे जम्मू संभाग का, यानी कि स्पेशली हम बात करेंगे कठुआ, सांबा और जम्मू डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से कम 1 व्यक्ति की तो सिलेक्शन होनी चाहिए थी। यहाँ की नहीं होती, पुंछ की हो जाती, कहीं और की हो जाती, किसी की तो होती, बाहर वाले व्यक्ति की है। और ये सवाल सिर्फ हमें नहीं चुभ रहा, ये पूरी जम्मू कश्मीर की जनता को चुभ रहा है। जहाँ पे वादा किया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर की नौकरियों को बाहर वाला कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। ये है परिणाम धारा 370 टूटने के बाद के। जी नहीं चाहिए धारा 370, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम हमारे बच्चों की नौकरियां तो रिजर्व रहें। अगर यहाँ पे जो मैंने तीसरा नाम लिया था नरेंद्र शर्मा का, यहाँ से अगर किसी जम्मू संभाग के बच्चे की सिलेक्शन होती या जम्मू कश्मीर से कोई बच्चे की सिलेक्शन होती, तो शायद वो आपका कोई भाई होता, वो शायद आपका कोई बेटा होता, आपका कोई दोस्त होता। लेकिन ऐसा नहीं है। जिसकी सिलेक्शन हुई है वो बाहर से है। और जो बात की जा रही है, जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, वो स्पेशल स्टेटस को लेकर हुआ है, ताकि हमारे लोगों की, हमारे बच्चों की नौकरियां बच सकें। लेकिन बड़े अफसोस से बोलना पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसका लगातार विरोध कर रही है। जम्मू संभाग के लोगों ने ही भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटों के साथ असेंबली में भेजा हुआ है, लेकिन वहाँ जम्मू संभाग की बात तो नहीं हो रही। अगर स्पेशल स्टेटस की बात की जा रही है तो वो इसीलिए की जा रही है कि हमारे बच्चों की नौकरियां बच सकें। लेकिन नहीं, इनको इस चीज़ का भी विरोध करना है और लगातार विरोध चल रहा है। कौन आवाज़ उठाएगा जम्मू कश्मीर के बच्चों की? अगर यहाँ पे
एनसी गलत करती तो एनसी के लिए भी बोला जाता। लेकिन अभी सवाल है कि आप अगर अपोजिशन में हो तो आपको बात करनी चाहिए कि जम्मू संभाग की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ, जम्मू संभाग के बच्चों की नौकरी रिजर्व करो। हो रहा है ऐसा? बिल्कुल नहीं हो रहा। बड़े दुख से बोलना पड़ रहा है। जो पोजीशंस निकली हैं, स्पेशली हम बात करेंगे ना सांबा से है, कोई ना कठुआ से है, ना जम्मू से है। 2 पोजीशन है, एक राजौरी से है, एक श्रीनगर से है, और दूसरा जो तीसरी निकली है वो यूपी से है। जम्मू वाले कहाँ जाएंगे? अगर अभी मुझे ना दुख से बोलना पड़ रहा है कि हमारे पास अगर स्पेशल स्टेटस होता, हमारी नौकरियां कहीं नहीं जाती। जी नहीं चाहिए धारा 370, लेकिन कम से कम इतनी गारंटी तो मिले जो केंद्र सरकार ने वादा किया था। यह सवाल केंद्र सरकार से भी है। उन्होंने बोला था ना जम्मू कश्मीर की नौकरियां कहीं नहीं जाएंगी। 2 हमने देख लिया है, पहले हैंडलूम का और अभी जीएमसी राजौरी का। क्या 100% जम्मू कश्मीर के बच्चे इसमें थे? नहीं थे। तो फिर आपका वादा कहाँ गया? अगर वादा किया था तो वादा तो निभाना पड़ेगा। देखिए इस समय जम्मू संभाग के लोगों में चिंगारी उठ चुकी है। लगातार ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। जम्मू संभाग के एक बच्चे का भी यहाँ नाम नहीं है। अगर लगातार ऐसा चलता रहा तो जम्मू संभाग जो इस समय एलजी के समर्थन में है, केंद्र के समर्थन में है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है, तो शायद ये अपना समर्थन देना बंद कर देगी। क्योंकि जिन उम्मीदों से उन्होंने यहाँ के एमएलएस को असेंबली में भेजा है वो सब नहीं दिखाई दे रहा। जम्मू संभाग के कई लोग हैं जो चाहते हैं कि हमें स्पेशल स्टेटस मिले। उन्हें धारा 370 नहीं चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जम्मू संभाग के लोगों को धारा 370 नहीं चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को स्पेशल स्टेटस तो ज़रूर चाहिए। वो चाहते हैं कि हमारी नौकरियां बचें, वो चाहते हैं कि हमारी ज़मीनें बचें। लेकिन अगर ये लगातार चलते रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब जम्मू संभाग के लोग भी सड़क पर उतर आएंगे। तो इसलिए भी मौका है कि जो नौकरियां जम्मू संभाग के बच्चों की हैं, जो जम्मू कश्मीर के बच्चों की है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को दी जाए, और जो जम्मू के बुनियादी मसले हैं उनको असेंबली में उठाया जाए।